Good morning, friends. This is Deepak sir from Super Success Academy of Commerce, भोपाल। चैप्टर हम लोगों का क्लास 12 का बिजनेस एंड बिजनेस स्टडीज का चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। इकाई फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रबंध की प्रकृति या महत्व। ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रबंध एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पर थोड़ी टर्मिनोलॉजी को समझाया गया है। ठीक, ये टर्म्स है प्रबंध। तो प्रबंध का तात्पर्य क्या है? कार्य को स्वयं नहीं करना है, बल्कि दूसरों से करवाने की जो कला होती है, उस कला को क्या बोला जाता है? प्रबंध बोला जाता है। हम इसको और दूसरे तरीके से ले सकते हैं। कुछ लोगों ने और इसमें जानकारी दी। प्रबंध प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई नीतियां को क्रियान्वित करने का कार्य करता है। मतलब क्या है यहाँ पर इसका लाइन का? प्रबंध जो है वो क्या करता है? प्रशासन द्वारा, किसके द्वारा? प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई क्या नीतियां, उनको क्रियान्वित करने का कार्य करता है। कौन? प्रबंध। सर ये प्रशासन क्या होता है? तो देखो क्या होता है, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। ठीक, एक तो उच्च स्तर होता है, बीच में जो रहेगा वो मध्य स्तर, और लास्ट का आखिरी जो रहता है वो क्या होता है? निम्न स्तर रहता है। तो इसमें जो उच्च स्तर होता है वो क्या करता है? नीतियों को बनाने का काम करता है। ठीक, और वो ही प्रशासन चलाता है, शासन चलाता है। नीचे तक उसी के ही नियम, कायदे, कानून और नीतियां चलती हैं। ठीक, तो जो प्रशासन है वो प्रशासन के द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं, ठीक, मतलब किसके द्वारा? उच्च स्तर के द्वारा। उन नीतियों को क्रियान्वित करने का, वर्किंग में लाने का कार्य जो होता है वो किसका होता है? प्रबंध का होता है। और ये काम जो बंदा करता है उस बंदे को क्या बोला जाता है? प्रबंधक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रबंधक। मतलब जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों उसके कार्य करता है या कार्य करवाने की उसकी कला होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रबंध। और जो बंदा ये काम करता है उसे क्या बोला जाता है? प्रबंधक बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? प्रबंधक, या मैनेजर भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक, ये एक निर्धारित क्रम में या निश्चित क्रम में 5 प्रकार के कार्य करता है। इसका एक थ्योरी का 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है कि प्रबंध के कार्य लिखिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर के एंड में है ये। ठीक, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो निर्धारित क्रम में कितने कार्य करता है? ये 5 कार्य करता है, जो आपको याद रखना है। आगे चल के इन्हीं सबके ऊपर चैप्टर बन गए सेपरेट। सबसे पहला कार्य क्या है प्रबंधक का? ठीक, नियोजन करना, मतलब प्लानिंग। संगठन करना। ठीक, नियुक्तिकरण करना, निर्देशन। उसके बाद में क्या है? लास्ट नियंत्रण। सर ये क्या है? सर शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा मैं समझाता हूँ, बाकी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर बना है। नियोजन, प्लानिंग करी जाएगी प्रबंधक के द्वारा। फिर उसके बाद में संगठन बनाया जाएगा। संगठन क्या है सर? संगठन ओनली लोगों को इकट्ठा करना नहीं है। मैन, मेथड, मशीन, ठीक, कैपिटल, रोकड़ा पैसा, उन सबका कॉम्बिनेशन को करना ही संगठन बोला जाता है। उसके बाद क्या काम हो जाएगा? क्या प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाएगी? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? उस संगठन में फिर जो लोग हैं उनको उनकी क्वालिटी के हिसाब से काम देना पड़ेगा। उसको क्या बोला जाएगा? नियुक्तिकरण। क्या काम हो जाएगा? क्या नहीं। नियुक्तिकरण के बाद में हमें उसे इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, निर्देश भी उन्हें देना पड़ेगा। सर काम हो जाएगा क्या? टारगेट अचीव हो जाएगा क्या? नहीं होगा। उसके बाद भी हमें टाइम टू टाइम उन्हें कंट्रोल भी करना पड़ेगा। तो ये सारे कार्य हैं किसके? प्रबंधक के। ठीक, या हम लोग बोल सकते हैं इसको प्रबंध के कार्य भी बोल सकते हैं। बात है कि तो यहाँ पर क्या होता है, जब प्रबंधक इस तरीके से काम को सिस्टमेटिक मैनर में, सिस्टमेटिक वे में, साफ सुथरे हिसाब से स्टेप बाय स्टेप करता है, तो फिर वहां पर क्या होता है? 2 चीजें जनरेट होती हैं। प्रभावपूर्णता, एक इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी भी हम बोलते हैं। प्रभावपूर्णता क्या होता है? क्रियाओं को सफलता पूर्वक करना, ताकि उद्देश्य, मतलब टारगेट, मतलब गोल हमारे पूरे हो सके। क्या करना है? क्रियाओं को, किसको? क्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करना, ताकि उद्देश्य क्या हो सके? पूरा हो सके। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभावपूर्णता। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? प्रभावपूर्णता। और जब ये काम कर लेता है बंदा, कौन? बंदा, तो वो ही आगे चल के हम उसे नाम क्या देते हैं कि ये बंदे में क्या है? कुशलता है। क्या है इस बंदे के अंदर? कुशलता है। प्रभावपूर्णता हम किसे बोलेंगे? 2 वर्ड आते हैं जिनका मतलब बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रभावपूर्णता क्या है? क्रियाओं को सफलतापूर्वक यदि बंदा पूरा कर रहा है टाइम पीरियड के अंदर, तो उद्देश्यों को पूरा हो सके ताकि, तो उसे क्या बोला जाएगा कि बंदा प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य करता है। और वो ही बंदा आगे चल के हम उसे नाम क्या देते हैं
कि इस बंदे में क्या है, कुशलता है। ठीक, उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रबंध की प्रकृति। सर प्रकृति बोले तो प्रकृति मतलब हम इंग्लिश में इसको एक तरीके से नेचर बोलते हैं। प्रकृति व्यवहार, बिहेवियर होता है। ठीक, तो जो प्रबंधक है, प्रबंध है, उसका कुछ प्रकृति होती है, उसका कुछ नेचर होता है। सर नेचर व्यवहार होता है, उसका बिहेवियर होता है। सर वो कैसा है, तो देखो डिपेंड करता है कि हम इसको दो तीन तरीके से इसको लेते हैं। व्यवसाय के रूप में हम इसको एक तरीके से बोल सकते हैं, इसको हम लोग पेशे के रूप में ही मानते हैं, इसको सॉरी इसके रूप में मानते हैं हम इसको, पेशे के रूप में। तो पेशा होता क्या है, तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, प्रबंध को हम पेशा माने तो पहले समझना पड़ेगा मानते हैं कि नहीं, तो पहले समझना पड़ेगा कि पेशा होता क्या है। सर तो पेशा क्या होता है, जहां पर व्यवस्थित ज्ञान होता है, ठीक, सिस्टमेटिक। उसके बाद व्यवस्थित योग्यता की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर आपको डिग्री की जरूरत पड़ेगी, जैसे लॉयर, इंजीनियर, जो लॉयर हो गया, सीए वगैरह हो गए, इनको प्रॉपर डिग्री, ये पेशेवर लोग कहलाते हैं। ठीक, इनको क्या चाहिए, एक व्यवस्थित ज्ञान की जरूरत पड़ती है, सिस्टमेटिक नॉलेज, और व्यवस्थित योग्यता की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर एक डिग्री, और आचार संहिता, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ दायरे होते हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, उन्हीं के अंदर ही रह के उन लोगों को कार्य अपने करना पड़ते हैं। ठीक, उन्हीं दायरे में, सीमा में अंदर रह के कार्य करने पड़ते हैं, तो उसको बोला जाता है पेशा। सर फिर प्रबंध को पेशा माना है क्या, तो देखो हमें देखना पड़ेगा, फिर तौल के, माप तौल के देखना पड़ेगा। सर व्यवस्थित ज्ञान होता है क्या यहाँ, हाँ मान सकते हैं कुछ हद तक। व्यवस्थित योग्यता नहीं, कुछ अभी धीरे धीरे इसको पेशा माना जाने लगा है, प्रबंध को धीरे धीरे, क्योंकि अब इसमें भी डिग्री हमें लेना पड़ती है। बड़े बड़े आईआईएम कॉलेज है जिनसे प्रॉपर डिग्री होती है, उसके बाद मैनेजर बनता है। ठीक, तो लेकिन ये अभी आज की डेट में हम इसको कंफर्म नहीं बोल सकते, आगे धीरे धीरे चल के आगे ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं आगे चल के कि भाई प्रबंध एक पेशा भी है। कुछ कुछ क्वालिटियां हैं इसमें अभी पेशे की, इसमें सर प्रबंध में। ठीक, उसके बाद आचार्य संहिता, तो कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर काम करना पड़ते हैं, तो प्रबंध में ऐसा नहीं। फिर विज्ञान के रूप में सर तो पहले हमें विज्ञान को समझना पड़ेगा, सर ये क्या होता है, तो एक विज्ञान को पहले समझना पड़ेगा कि विज्ञान का नेचर कैसा होता है। तो जैसा विज्ञान का नेचर होगा, यदि प्रबंध का नेचर वैसा पाया जाता होगा, तो हम ये मानेंगे कि प्रबंध भी एक विज्ञान है। सर नहीं पाया जाता होगा तो फिर हम प्रबंध को विज्ञान नहीं मानेंगे। तो पहले समझना पड़ेगा विज्ञान क्या है, क्रमबद्ध ज्ञान जहां पर होता है, क्रमबद्ध ज्ञान होता है। दूसरा प्रयोग आधारित सिद्धांत होते हैं, मतलब इसमें जो सिद्धांत होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रयोगों पर की कसौटी पर खरे उतरते हैं। ठीक, तो ही हम लोग उसे क्या मानते हैं, विज्ञान मानते हैं। और सिद्धांतों की सर्वमान्यता, सिद्धांत भी क्या होते हैं, सर्वमान्य, सब जगह सर्वमान्य होते हैं। जैसे आज की डेट में हम यहाँ बात करें, वाटर है तो वाटर में H2O प्लस O2 हम प्लस करेंगे तो वाटर बनेगा। तो हमें देखना पड़ेगा ये कैसा, कि भाई ये जो सिद्धांत है ये यहाँ पर लग रहा है आज इंडिया में, तो आप कहीं दूसरी जगह जाओगे तो वहां भी यही लगेगा। 2-4-10 किलोमीटर जाओगे या फिर कहीं दूसरी कंट्री जाओगे, दूसरे स्टेट में जाओगे तो वहां भी यही लग रहा है। तो सिद्धांत जो है वो प्रबंध के सर्वमान्य, सब लोगों ने माने हैं। ठीक, और वो फॉलो हो रहे हैं आज की डेट में। तो ये सारी बातें किसके अंदर होती हैं, विज्ञान के अंदर। तो अब हम देखते हैं सर प्रबंध विज्ञान है क्या, तो देखना पड़ेगा सर क्रमबद्ध ज्ञान होता है क्या, हाँ होता तो है। प्रयोग आधारित सिद्धांत होते हैं, तो हम ये ज्यादा मान नहीं सकते, सिद्धांत तो प्रबंध में भी होते हैं, लेकिन प्रयोग की कसौटी पर खरे उतरे हम ये मान नहीं सकते। कुछ सिद्धांत कहीं बिजनेस में लगते हैं, कहीं पर नहीं लगते। सिद्धांतों की सर्वमान्यता मैं बता चुका हूं अभी। सिद्धांत जो होते हैं विज्ञान के सर्वमान्य होते हैं, सब जगह लगते हैं, लेकिन प्रबंध के सिद्धांत जरूरी नहीं है, बिजनेस टू बिजनेस चेंज हो जाते हैं। हर बिजनेस, हर टाइप का बिजनेस, अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं, सिद्धांत भी अलग अलग होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो हम इसको मान नहीं सकते। कुछ कुछ हद तक विज्ञान की कुछ क्वालिटी रखता है ये, पूरी तो नहीं रखता, तो हम इसे विज्ञान नहीं मान सकते। फिर कला के रूप में, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कला या आर्ट होता क्या है। व्यवहारिक ज्ञान का निर्माण, कला क्या होता है, जिसमें व्यवहारिक ज्ञान मतलब थोड़ा बहुत जो ज्ञान है जितना चाहिए हमें, जैसे जो कला में जो लोग होते हैं, जैसे सिंगर हो गया, डांसर, तो इन सबको जरूरत होगी इसमें, संगीतज्ञ जो रहते हैं। व्यवहारिक ज्ञान तो चाहिए इनको। दूसरा व्यक्तिगत प्रयोग चाहिए, है कि नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और आगे बढ़ाते हैं ज्ञान।
और अभ्यास एवं रचनात्मकता इनके अंदर पाई जाती है, तो इसको हम लोग कला बोलते हैं। सर प्रबंध कला है क्या, तो देखना पड़ेगा। व्यवहारिक ज्ञान करें तो होता है। व्यक्तिगत प्रयोग सर, तो वो भी ठीक है भाई, मैनेजर जो होता है वो प्रयोग करता रहता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सीखता रहता है, फॉलो करता रहता है, तो ठीक है मान। अभ्यास एवं रचनात्मकता, हाँ धीरे धीरे अभ्यास, तो कुछ हद तक ओवरऑल बात क्या निकली कि भाई कुछ हद तक कुछ क्वालिटी इनकी प्रबंध के अंदर पाई जाती हैं। तो हम लोग 100% नहीं मान सकते, कुछ कुछ क्वालिटी होती है, तो हमें इसका आंसर इसी तरीके से देना पड़ेगा जब भी एग्जाम में आता है कि प्रबंध क्या है, तो 3 तरीके से माना, पेशे के रूप में, विज्ञान के रूप में और कला के रूप में। तो आपको ये बात आपको याद रखना पड़ेगी। तो ये हम लोगों की वीडियो हो गई। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है यहाँ पर, फर्स्ट तो प्रबंध का महत्व, प्रबंधक क्या होता है, क्या कार्य होते हैं उसके, ठीक, और फिर प्रबंध की प्रकृति कैसी होती है हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, आप लोग लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ये चैप्टर कम से कम 3 से 4 वीडियो में होगा, ठीक, तो मिनिमम 3 वीडियो में जाएगा, मैक्सिमम 4 वीडियो में चैप्टर जाएगा। अगले वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे प्रबंध का स्तर हो गया, या फिर और भी आगे के जो टॉपिक हैं उसमें प्रबंध के स्तर हो गया, कार्य हो गए प्रबंध के। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक ये पूरा कंप्लीट करके आपको दिमाग में बिठा के खोपड़ी में फिट बिठा के रखना है। थैंक यू सो मच।